थोड़ा सा फ़ारूक भाई के हवाले से बताता चलूँ कि इनका माशाल्लाह से जो चैनल है वो 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो। आज तो बड़ा अमिताभ बच्चन बना हुआ है। मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। अभी तो मैं यकीन करें बड़ा आपको पता है हिसाब किताब करके बैठा हुआ हूँ। ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी इमरान भाई, सॉरी। ये नहीं मैंने बड़ी मार खाई है भाई। इजाज़त है? ओह यस, कह दूँ? हाँ कैसा सवाल कर रहे हैं आप अदील भाई, आप क्या चाह रहे हैं आज? मैं दुनिया को मामू बनाता हूँ, सब ही लड़ेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। टेबल टॉक कीजिए एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं अल्लाह ताला के रहम और फजल के साथ। और साथ साथ में आप लोगों की सपोर्ट को अगर हम देखें तो ये जो टेबल टॉक का सिलसिला है ये बिल्कुल अपनी जोबन पे पहुँच चुका है। बिल्कुल जिस तरह से आजकल जो चाँद है वो अपनी जोबन पे पहुँच चुका है। और चाँद से याद आया कि आज हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो भी एक चाँद हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि आज का ये टेबल टॉक इन चाँद जैसे चेहरे को जब आप देखेंगे तो ये जो टेबल टॉक का सिलसिला है ये मज़ीद अपनी जोबन पे आएगा। वो जो 14वीं का चाँद जैसे चमक रहा होता है ना, वैसे ही हमारा ये टेबल टॉक का सिलसिला भी जो है वो अपनी जोबन पे पहुंचने वाला है। सो देर नहीं करते, द वन एंड ओनली फ़ारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, चल रहा है। अच्छा, इनको चाँद मैंने क्यों कहा, अम्मा तो कहती होंगी, लेकिन जो रात को निकलने वाली खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, उनमें से एक चीज़ चाँद भी है, जिनको वैसे चाँद को चंदा मामू भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मेरी तरफ मामू वाला कोई चक्कर नहीं है। सोच लें। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दुनिया को मामू बनाता हूँ। मुझे मेरी तरफ मामू वाला बाय डिफ़ॉल्ट ही कोई सीन नहीं है ना। तो आप इससे वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मैं थोड़ा सा अपना ज़रा जो माइक्रोफोन का लेवल है उसको ज़रा एडजस्ट कर लूँ ताकि जो मामलात हैं वो ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो चल सके। फ़ारूक भाई इस्लामाबाद में ही होते हैं। मैं वैसे हमेशा जो कहता हूँ कि ऑल द वे फ़लाँ, तो ये इस्लामाबाद से ही होते हैं, लेकिन बहुत मसरूफ़ होते हैं। बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त लिया और इन्होंने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए, तशरीफ़ लाए। एनी टाइम अदील भाई, आपको पता है मैं आप लोगों को इनकार नहीं कर सकता। मस्त मलंग। थोड़ा सा फ़ारूक भाई ज़रा माइक्रोफोन के ज़रा आपको करीब होना पड़ेगा ताकि आपकी जो मधुर आवाज़ है ना वो सुनने वाली समातों तक जो है वो पहुँच जाए। डन हो गया दिल भाई। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे और कंटेंट क्रिएशन से शुरू करेंगे और एंड पर जो है वो कुछ ना कुछ हम हासिल वसूल आपको दे के जाएंगे। आजकल फ़ारूक भाई क्योंकि आप एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कंटेंट राइट भी करते हैं और जिस तरीके से जो है वो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके अंदर मज़ाक का पहलू भी होता है, सीख का पहलू भी होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ा जेनेरिक सा सवाल है, क्योंकि जब हम कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं तो यूट्यूब ही हमारे जहन में आता है। आप कंटेंट क्रिएटर किसे मानते हैं और ये कौन होते हैं और इनका रोल क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कंटेंट होता क्या है। मेरे नज़दीक ना दिल भाई, एवरीथिंग इज़ कंटेंट, कुछ भी। क्योंकि कंटेंट, जब भी ये वर्ड आता है ना कंटेंट, तो इसके आगे क्या लगता है? क्रिएटर या क्रिएशन। ठीक है, आप दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाएं, कंटेंट के सामने या कंटेंट का जो सेकंड वर्ड है दैट इज़ क्रिएटर, क्रिएशन। तो मैं यूनिवर्सल पैराडाइम के हिसाब से ना मैं ये देखता हूँ कि अगर आप यूनिवर्स को, जब आप कहीं ये वर्ड पढ़ते हैं यूनिवर्स या यूनिवर्सल, तो उसके सामने क्या लगता है? क्रिएशन। ठीक, यूनिवर्स क्रिएट की गई, क्रिएशन का वर्ड आ गया। तो क्रिएशन के वर्ड से मैं ये समझता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट है। मेरी सोच क्या है वो कंटेंट है, आपकी क्या है वो कंटेंट है। ये माइक्रोफोन कंटेंट है, ठीक है, स्टोरी, नॉवल, फिल्म, यूट्यूब की वीडियो, किसी ने कोई एक लाइन लिख दी, एक नारा, ठीक है, जो कि दुनिया में रेवोल्यूशन ले आया, या जो भी आप उसको कह ले, आपने लोगों के सामने किसी चीज़ को लेकर आ गए, वो कंटेंट है मेरे नज़दीक। ठीक, तो उसमें मैं बुनियादी तौर पर हर उस बंदे को कंटेंट क्रिएटर समझता हूँ जो कि
या तो अपने अंदर से कोई नई चीज़ लेकर लोगों के सामने ले आए, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई ख्याल, कोई सोच, कोई कुछ भी, ठीक है, उसने कोई स्टोरी अपने जहन में सोची, उसको दुनिया के सामने लेकर आ गया, वो कंटेंट है मेरे नज़दीक, ठीक। और इसी के साथ साथ जो किसी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ में से कुछ उठा लिया, ठीक है, जैसे मेरा आपको पता है कि मेरे लिए जो कंटेंट क्रिएट करना है, आई नीड समथिंग इन विजुअल। मुझे कोई चीज़ देखनी है, ठीक है, मैं उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ और मैं अपना कंटेंट उससे क्रिएट करता हूँ। मुझे एक, आप यूँ समझ लीजिए, मुझे कोई वाक़या चाहिए, मुझे कोई विजुअल चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो मैं उससे अपना कंटेंट जितना भी है वो अखज़ करता हूँ, वो निकालता हूँ। तो आइदर एग्जिस्टिंग कोई चीज़ पड़ी है उसमें से कंटेंट जनरेट कर लिया जाए, कोई नया आइडिया, कोई नया कंटेंट दुनिया के सामने लेकर आ जाया जाए। मेरे नज़दीक जो भी ये काम कर रहा है वो एक कंटेंट क्रिएटर है, सिंपल। अच्छा, सिंपली थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद ज़रा समराइज़ कर दूं। अक्सर लोग जो मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं कि हमें कहाँ से कंटेंट मिलेगा, हम कहाँ से एक लिखा हुआ, बेसिकली थोड़ा सा हम और इसको कर लें। लोग बेसिकली कंटेंट को समझते हैं जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, कि एक स्क्रिप्ट जो है वो पूरा, ये क्या कोई बना बनाया कहीं से मिल रहा होता है, कोई वेबसाइट्स होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, कि मतलब आप जो आजकल के यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें बस हर चीज़, हमारी वीडियो भी कोई एडिट कर रहा हो, हमें लिखा हुआ एक मटेरियल मिले, हम आए बस सामने पढ़ें और उसके बाद जो है वो उसकी एसईओ भी कोई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और एट द एंड मंथ के इनकम भी जो है वो आपको मिल रही हो। तो ये कैसे जादू होता है, ये कोई होता है या फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है? और ये कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें वैसे इन्वॉल्व होती हैं? मेरे सवाल बड़े लंबे और बड़े अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों का पता है। ये दोनों काम होते हैं। मैंने सिंगल हैंडेडली भी लोगों को देखा हुआ है ये सारे काम करते हुए। वो क्या करते हैं कि वो बिलफर्ज उन्होंने कोई वीडियो बनानी है किसी भी एक XYZ टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक उठाएंगे, उसको गूगल करेंगे, उसकी डिटेल्स लेंगे, उन डिटेल्स को सामने रख कर वो एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, ठीक है। उसी स्क्रिप्ट को चूँकि उन्होंने खुद तैयार किया होता है, फिर उसी के ऊपर वो अपना वॉइस ओवर देते हैं। अच्छा, वॉइस ओवर देने के बाद वो अपनी वीडियो भी खुद ही तख्लीक करते हैं और फिर उसके बाद वो उसे यूट्यूब पर डाल दिया या जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने सोलो मतलब एक आधे बंदे को ये काम करते हुए देखा है और मैंने ये खुद काम किया भी हुआ है राइट एट द स्टार्ट ऑफ माय पर्टिकुलर कैरियर। तो मैं ये काम करता रहा हूँ। मैं अपना स्क्रिप्ट भी खुद लिखता था, मैं अपना वॉइस ओवर भी खुद बनाता था, मैं अपनी वीडियो भी खुद एडिट करता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि आपके पास काम बढ़ता चला जाता है, तो फिर यू नीड अ टीम। बिल्कुल ऐसे। और मैंने फिर टीम्स में क्या होता है, उसमें यह है कि उनका स्क्रिप्ट राइटर एक अलग है, उनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक अलग है, वीडियो बनाने वाला एक अलग है। बट मैंने जो चीज़ देखी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है उन सब की आपस में सिंक्रोनाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो स्क्रिप्ट लिखा जाएगा वो किस हिसाब से लिखा जाएगा, लिखे जाने के बाद उसका जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो स्क्रिप्ट को कैसे नरेट करता है और उसके बाद उसके ऊपर वीडियो कैसे बनती है। तो जब तक ये तीनों आपस में सिंक्रोनाइजेशन इनकी नहीं होगी ना, एक बेहतरीन किस्म की वीडियो जिसका कंटेंट आपको बेहद पसंद आएगा वो जनरेट नहीं हो पाएगी। और इसमें ना ये बड़ा मैटर करता है कि आइदर वो तीनों खुद आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, लिखने वाला, बोलने वाला और वीडियो बनाने वाला, या फिर उनके ऊपर कोई अथॉरिटी बैठी हुई है जो कि उन तीनों से काम करा रही है। तो इसमें ये बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे एक ब्रेन है ना, पहले केस में सिर्फ एक ब्रेन है, उसी की सारी तख्लीक है, ही नोज़ मैंने क्या चीज़ कैसे करनी है। यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट डोमेन में कंटेंट को मैनेज करना पड़ता है। सही। तो मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी है तो फिर आप अपनी टीम को लेकर वो आइडिया तख्लीक कर लेंगे जो आपके जहन में है कंटेंट के हिसाब से। वैसे किन किन मतलब मैं इदारे तो नहीं कहूँगा कि मतलब किस किस टाइप की या किन कैटेगरीज के लिए आप वैसे कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं? आसान तरीका। मैंने स्पोर्ट्स के लिए किया हुआ है, मैंने सियासी भी किया हुआ है, मैंने रिलीजियस भी किया हुआ है, और
बाकी ये छोटे मोटे फन फैक्ट्स टाइप ये भी किए हुए हैं। मैंने होटलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और हाँ मेजर यही है जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद आ रहे हैं, क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस फील्ड नाउ, मतलब 10 साल तो हो गए होंगे। तो 10 साल में एक सबसे बड़ी कैटेगरी वैसे आप मिस कर रहे हैं। कौन सी? खातीन की। कट ये नहीं, हम शरीफ लोग हैं, क्या करें आप, क्या करें? रोशनी डालें थोड़ी सी यार। वो तो फिर चलता है साथ, उसके ऊपर तो वो तो लिखना मेरे हिसाब में फर्ज है, उससे कैसे छोड़ा जा सकता है? लिखा जा सकता है खातीन पे। ओ मैं कहता हूँ उनके ऊपर नहीं लिखा जाएगा तो फिर किसके ऊपर लिखा जाएगा? उन्हीं की वजह से तो दुनिया में रौनक लगी हुई है, वरना यकीन करें मेरे आप जैसे सर खोल रहे हैं एक दूसरे के। कल मैं एक जगह बात कर रहा था, मैंने कहा बात सुनो, ये बात हो रही थी, चले अब शुगल ही लग रहा है, बात हो रही थी रिलेटेड टू ख़वातीन के ये जो मसाइल चल रहे होते हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा यार तो हल कर लो ना, अबे लड़ते क्यों हो भाई? मैंने कहा बात सुनो, मुझे ना ये पता है कि मर्दों के टोटल 4-5 रंग होते हैं, इन्होंने कॉटन पहनना होता है, बोस्की पहन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा मैं रंगों का शौकीन आदमी हूँ भाई, मुझे रंग खूबसूरत चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कलर्स चाहिए, तो मेरे से ये लड़ाई शड़ाई नहीं होती। और मैं कहता हूँ कि मसलों का हल निकालो और खूबसूरती के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो। भाभी है सोशल मीडिया पे? हाय कैसा सवाल कर रहे हैं आप अदील भाई, आप क्या चाह रहे हैं आज? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो का वो वाला पार्ट, ये वाला ना, मतलब हाँ। इसको अलग से काटूं, इसको मैं अपने फेसबुक पे ट्विटर पे लगाऊं और मैं आपको टैग करूं। हाँ हाँ वो तो आप आराम से करें। अच्छा। हाँ हाँ ऐसे मामलात में तो मैं अच्छा कवर कर लेता हूँ। अच्छा पता नहीं यार कौन है, मुझे नहीं पता ये वो क्या हमारे ये वाला हिस्सा पहले लगाऊंगा कि ये जो रंगबाजियां हैं ना हाँ वो तो चलती हैं ना लाइफ में, आपको पता ही है। कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में बहुत कुछ होता है, वो कहाँ से निकालेगा कंटेंट? इन्हीं चीज़ों से तो निकालता है वो। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा कैटेगरीज की हमने बात कर ली, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कैटेगरी कौन सी आपको आसान लगी, या आप क्या इस पे जो है वो अपनी राय देंगे कि अगर एक कोई न्यूबी स्टार्ट करना चाहता है, वो कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, वो कंटेंट राइटिंग करना चाहता है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कौन सी सबसे डिफ़िकल्ट है कि जिस पे स्टेप बाय स्टेप उसको, क्योंकि अच्छी खासी कैटेगरीज पे आपने काम किया हुआ है, मैं ये जानता हूँ, तो लोगों तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आपको क्या पसंद है, ये बहुत मैटर करता है। भिंडी तो बस फिर भिंडी का चैनल बनाएं, ठीक है, उस पर भिंडी तलते रहें। यार वैसे जिस तरीके से फरूक भाई देखें, बहुत सारे चैनल्स ऐसे बन गए हैं, पता नहीं वो नाशपाती, तीली और ये वो, मैं ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी, कोई भी रखना चाहे वो भिंडी के नाम से चैनल बना सकता है। हाँ हाँ नाशपाती है, तीली है, तो भिंडी क्यों नहीं? लिटरली। और भिंडी तो बहुत ज़बरदस्त वर्ड है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। किसी ने नया चैनल बनाना हो तो भाई हमारी तरफ से तो भिंडी कर लें, ओके है लिटरली। जो आपका क्वेश्चन है ना, आपकी पसंद बड़ी मैटर करती है, क्योंकि आप जो एक चीज़ आपको काम करना पसंद है, तो जब आप उसमें घुसते हैं ना, तो फिर आपको वो एक बोरियत नहीं फील होती, आपको टाइम का नहीं पता चलता, आप उसकी कई वेरिएशंस को खोलते हैं, ठीक है। उसमें आप कभी किस साइड पे निकल जाएंगे, कभी किस साइड पे निकल जाएंगे, न्यू होराइजन्स एक्सप्लोर करेंगे। वो काम कभी मत करेंगे जो आप ना सिर्फ पैसों के पीछे जाके कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बड़ी क्लीशे सी है, लेकिन आप पैशन फॉलो करें भाई, लिटरली। मैं तो धक्के से आया हूँ, जो सीधी सी बात है। मुझे बातें करने का शौक़ था हमेशा से, ठीक है, और बातें मैं दबा के कर लेता था राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई लाइफ। तो वही चीज़ मेरी आगे चली है, वही आज मेरा आप कह लें पैशन भी है और रोज़ी रोटी का ज़रिया भी है। तो वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वरना फिर आप कोई और काम करेंगे तो आप पैसे कमाने के चक्करों में पड़ जाएंगे, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, और जब आप बोर होंगे ना, फिर आप हर चीज़ से जाएंगे। तो अगर आप जैसा आपने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से स्टार्ट लें, तो वो काम करें जो आपको पसंद है, इवन कंटेंट राइटिंग में भी और इवन यूट्यूब के ऊपर भी। वो काम करें जो आपको पसंद है, और टाइम लगाएं, सोचें कि क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है। ये तो यार कम से कम बंदे को पता होना चाहिए। जैसे लिटरली
मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया में यार मिलियंस ऑफ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ बातें करना पसंद है। तो करो, आओ यूट्यूब के ऊपर करो बातें। अब आप सोचोगे कि मेरी बातें कौन सुनेगा? बातें कौन सी है? पूरी दुनिया बैठी है सुनने के लिए। आप अगर रूह है ना तो आप जैसी बहुत रूह हैं। हाँ हाँ, आपका कबीला होता है ना पूरा। ये अब बात से बात निकल रही है, आपको पता है चीज़ें तो मैंने 4 ज़रा पढ़ी हुई हैं काम लोग की निस्बत ज़्यादा। आलम अरवा में ना आप किसी कोल्ड स्टोरेज में नहीं पड़े हुए थे, ठीक है ना, ये कि वहाँ पर आप उल्टे लटके हुई हैं, आपकी रूहें, एक एक रूह को उठाया जा रहा है, चलो भाई नीचे जाओ नीचे जाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर भी आप कबीलों की फॉर्म में, फैमिलीज़ की फॉर्म में रहते थे। जैसे रिश्ते आपके वहाँ थे ना वैसे ही उतारे गए हैं यहाँ पर नीचे। जिसकी वहाँ नहीं बनी आपस में, उसकी यहाँ भी नहीं बनी दुनिया में। इसके ऊपर सैयदना उमर और हज़रत अली की एक हदीस भी है। तो वो जो वहाँ पर रिश्ते थे वही नीचे आए, वही पसंद नापसंद सारा कुछ नीचे आया है। तो आप जैसी रूहें इस दुनिया में भरी पड़ी हुई हैं। आप बोलना शुरू करें, देखें वो कैसे आती हैं आपके ऊपर। इस चीज़ को सोचना छोड़ दें कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा या समथिंग लाइक दैट। लोग ऐसी ऐसी चवल मार रहे होते हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे होते हैं यार। आए करें सीरियसली। अच्छा, एक और बड़ा वैसे पर्सनल सा सवाल है वो, क्योंकि उस सवाल के में से फिर मैंने एक सवाल निकाला है। अब आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आपने मतलब ये सारा, तो यकीनन आपने कहीं ना कहीं को मैस कॉम या कुछ इस टाइप की कोई डिग्री कर रखी होगी। मेरी बहुत वाजिबी एजुकेशन है। क्या किया हुआ है? आई नेवर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि स्किल या डिग्री? बोथ। क्यों? दोनों कैसे? दोनों क्यों नहीं डेवलप क्यों नहीं की जा सकती? देखिए स्किल तो हमें स्किल बेसिकली ना एक टूल है जो कि आपके अंदर ही कहीं मौजूद होता है और आप उसको पॉलिश करके बाहर ले आते हैं। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। वो इसलिए कि हम जिस माशरे के अंदर पैदा हो रहे हैं या जिस माशरे के अंदर आप और मैं इस वक्त बैठे हुए हैं, वहाँ तो पढ़ाया ही नौकरी के लिए जाता है। जब नौकरी आपने करनी है तो स्किल की क्यों ज़रूरत है? जब आपने पढ़ लिया 16 साल, अपने 18 साल पढ़ लिया, फिर आप एवं स्किल सीखते फिर यार। अच्छा, ये एक बड़ा टेक्निकल दिल भाई आपने वैसे क्वेश्चन किया है। मैंने नौकरियाँ भी की हैं, मेरा टेम्परामेंट कभी भी नौकरी वाला था ही नहीं। मतलब मेरे से वो बॉस को क्या उसको कहेंगे, सीधी सी बात है, मैं ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे जो टू की आवाज़ आई है ना, आई एम रियली सॉरी। मेरे से वो काम नहीं होता था। वो बिला वजह में आपके लिए मसाइल पैदा होना, उसको खुशी करते रहो, ईच एंड एवरीथिंग, वो अजीब। और पता नहीं पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कल्चर में क्या चक्कर है, बॉस ना रूसी रन की तरह हर वक्त एक्ट करता है। हर वक्त उसके टेंट्रम्स, उसके नखरे, रुस्सा रहता है, ये हो गया वो हो गया, अच्छा ये अगर इस तरह कर लेते, काम हो गया ना, बात ख़त्म करो। तो ये जो है ना सब कॉन्टिनेंट का तो ये रोला है कि पढ़ाई करनी है नौकरी करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से तो इस लाइन का मजाक भी बड़ा उड़ाया जाता है ना। इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स जो है वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का कि पैशन फॉलो करो। वो यार बात वाकई सही है कि जब आप पैशन फॉलो करने जाते हैं ना तो उसमें फिर आप चूँकि पूरी दुनिया से ज़रा हट के काम कर रहे होते हैं तो आपका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, बड़ा बैकलैश आपको मिलता है देखने को लोगों की तरफ से कि नौकरी कर लो, बंदी बनाई एक तनख्वाह आ जाएगी, उसमें मैनेज कर लेना। यार बंदी बनाई चीज़ में ख्वाब नहीं देखे जाते ना। फिर अगर आपके ख्वाब बड़े हैं ना तो फिर आपको अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। नौकरियों में उस तरह मेहनत नहीं होती क्योंकि नौकरी आपके ना यहाँ पर जाकर इफ़ेक्ट करती है। आपको पता होता है मैंने इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना है और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे इतने पैसे आ जाएंगे। आपने अपना जो सर्कल ऑफ लाइफ है ना उससे एक पर्टिकुलर नंबर के साथ बांध लिया है। 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, वट जितना भी है, तो आपने उसी बस आपका वो सर्कल ऑफ लाइफ उसमें चल पड़ा, आप कोल्लू के बैल बन गए, ठीक है। आप उसी में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, ये जो स्किल होती है ना ये आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग भूखा नहीं मरने देती मेरे सामने। कोई भी स्किल है, इवन पंचर लगाने की स्किल है, नहीं भूखा मरने देगी आपको। नौकरी का कोई पता नहीं होता, आज कंपनी बंद हो गई आप गए, फिर ढूंढो अगली नौकरी,
कब मिले। ये बात करके आपने जो है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। हम्म। देखें, मैं एक जॉब करता हूँ, मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ एक सैलरी मिलती है। मैं एक स्किल जो है वो सेट है, जैसे अभी पिछले दिनों में कोविड आया वो वाली सिचुएशन सूरत हाल हुई, नौकरियों वाले फिर भी कुछ ना कुछ हाफ सैलरी मिल रही है, और ये वो जिनके बिजनेसेस थे, जिनके स्किल्स थे, बेचारे रुल गए। मैंने तो किसी को रुलते हुए नहीं देखा कोविड में अपने इर्द गिर्द। मेरे तो इर्द गिर्द बड़े बड़े बिजनेस ठप होते देखे हैं। वो बिजनेस फिर मैं उसी पे जाऊंगा, जब 1 यूनिट करेंसी पूरी दुनिया में लेके चलोगे तो फिर तो यही होगा। ये जो आपके गैप आ रहा है ना सोसाइटी में कि अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है, उसकी एक जो बुनियादी वजह वो यही है कि आपने एक सिंगल करेंसी के ऊपर पूरी दुनिया चलाई हुई है। और वो करेंसी वो है कि जिसका फिजिकली या आप उसको क्या कहें कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप कर्जे की करेंसी के ऊपर धड़ाधड़ बिजनेस किए जा रहे हैं, तो फिर जब इस किस्म का कोई इम्पैक्ट आएगा, वो ऊपर वाला आपको दिखाएगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो आप धड़म से करके गिरेंगे। मैं नहीं कहते कि सोने चांदी में डील किया करो, उसकी कोई रीज़न है। बातें गहरी कर रहे हैं। हाँ वो तो मैं करता हूँ, आपको पता नहीं है। अच्छा चलें, यहाँ पर ना एक और बात मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रिवील करने के लिए जा रहा हूँ, इजाज़त है? ओह यस, कह दूँ? हाँ। कंटेंट क्रिएशन की जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फ़ारूक भाई जो है वो कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वहाँ पर साथ में एक अच्छे वॉइस ओवर भी है। इस वजह से मैंने बुलाया था कि एक तीर से 2 शिकार भाई कैसे कर लेते हैं आप? मेरा जो वॉइस ओवर का है ना अदील भाई, वो तो टोटली एक्सीडेंटल है। मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आया था, ना मुझे इसकी कोई टेक्निकलिटीज़ का आपकी तरह पता है। वो हुआ ये कि चैनल शुरू किया और उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि तू खुद वॉइस ओवर कर ले। मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो तलफ़ुज़ आई ऑलवेज थॉट कि नॉर्थ पंजाबी हूँ यार मैं, तो मेरे तो लहजे में से पंजाबीपन छलकेगा एंड ऑल दैट स्टफ। उसने कहा नहीं ट्राई तो करो। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट किया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वॉइस ओवर का तो ऐसा है, आई गेस आप एग्री करोगे कि ये आप ऑटोमेटिकली पॉलिश होते चले जाते हैं। मतलब आप सुनते हैं दूसरे को कि अच्छा वो किस तरीके से अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है, अपना कंटेंट नरेट कर रहा है, आप उसको देखते हैं, आप उसको बेशक कॉपी नहीं करते क्योंकि आप उसका लबो लहजा तो नहीं कॉपी कर सकते ना। बिल्कुल, वो अपनी हिसाब किताब में बोलता है, जैसे मैं अमिताभ बच्चन की तरह तो नहीं बोल सकता। ठीक है, बोल सकते हैं वैसे। हाँ नहीं, वो रेशा लगाओ तो वैसे निकल आती है। मजाक के अलावा रेशा लगाओ। उस दिन मुझे मुझे सख्त जुकाम लगा हुआ, तो मेरे दोस्त ने कॉल की, तो मैंने कहा हेलो, कहता आज तो बड़ा अमिताभ बच्चन बना हुआ है। तो वो फिर ये होता है ना कि आप देखते हैं कि यार खैर आप अपने हिसाब से अपने वॉइस ओवर को लेकर चलते जाते हैं, और विद द टाइम आप पॉलिश होते जाते हैं, और आपकी अपनी एक लय बन जाती है, एक पूरी पेच, एक पूरा टोन ऊपर नीचे आपने कैसे करना है, और आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ, अगर आप जिस तरह आप सिखाते हैं एंड ऑल दैट इज़ वो उस चीज़ से ज़रा ऊपर की है, क्योंकि वो फिर आप प्रॉपर सीख रहे हैं ना। एक बाकायदा आपका उस्ताद है जो आपको बता रहा है कि यार आवाज़ के ऊपर इस तरीके से काम करना है। बिल्कुल ठीक है, ये लफ्ज़ ऐसे अदा करना है, और जब तुम बोलोगे तो एक जुमला जो है, एक तो उसको सादा आप एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं, फिर उसी जुमले को आप गुस्से में भी अदा कर सकते हैं, तो आपका वो टोन डिफरेंट हो जाएगी। उसको सरप्राइज़ के एलिमेंट के साथ जब आप बोलेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो वो ये चीज़ें फिर आप सीखते हैं। मुझे ये चीज़ें इस वजह से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक मैंने जैसे कहा मुझे बातें करने का बहुत शौक था, दूसरा मुझे मूवीज़ और सीजन्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर उसमें फिर आपको पता चल जाता है ना कि कौन सा जुमला जब अदा किया जाता है या जुमला अदा किया जाता है, तो उसमें जो एक्सप्रेशन पीछे होते हैं, तो वो आवाज़ कैसी निकलती है। सुन रहे हैं, मैं वैसे अपनी जो वॉइस ओवर की क्लासेस होती हैं उनमें इस चीज़ के ऊपर 2 से 3 चीज़ें हैं, चले मैं थोड़ी सी रिवील कर देता हूँ। मैं उस पर बड़ा फोकस करवा रहा होता हूँ। एक चीज़ ये कि आपने एक्सप्रेशन के बगैर मैं बेसिकली जो सबसे पहला लेक्चर होता है, सबसे पहले लेक्चर की पहली जो कहानी होती है वो शुरू ही यहाँ से होती है कि सदाकार क्यों कहा जाता है। ये बेसिकली 2, अगर आप मुझसे इख्तलाफ करें तो मुझे कोई उसमें नहीं है, आप उस पर हम डिबेट कर सकते हैं
ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, सदा और बेसिकली अदाकारी को जब हम कंबाइन करें तो सदाकारी बन जाता है ये बेसिकली। बिल्कुल ठीक। और आप सदाकारी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको अदाकारी नहीं आती। मतलब कि आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज अपनी बीच में इन्वॉल्व करनी पड़ती है, आपको अपने हाथ, अपनी पूरी बॉडी उसमें वो करेंगे, उन एक्सप्रेशंस के साथ बोलेंगे, तो सुनने वाले को पता चलेगा कि भाई यार ये हंसना चाह रहा है, ये रोना चाह रहा है, ये किस मोड के अंदर है, ये क्या कह क्या रहा है। आप एक बात बिल्कुल ढीले से उसमें करेंगे और बहुत ही एक्साइटेड बात है, वो सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि भाई ये बहुत खुश है या ये कोई अच्छी बात करना चाह रहा है। आपको उसके लिए खुद एक्साइटेड होना पड़ेगा। तो बेसिकली आप बेसिकली एक अच्छे एक्टर भी होते हैं साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के, और यही बात फरूक भाई ने कह दी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 110% आपकी इस बात को एंडोर्स करूँगा। तो थोड़ा सा हम दूसरी साइड पे भी जो है वो फरूक भाई आ जाते हैं, और क्या इसमें आपको लगता है कि मतलब आप देखें, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप वॉइस ओवर भी करते हैं, क्या इन दोनों झूठ मत बोलिएगा, इन दोनों से आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं? क्या आपने घर का चूल्हा जला सकते हैं इसके साथ? यस, एब्सोल्युटली यस। थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, हौसला पैदा करें, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से अदील भाई लोगों को देखा है, मेरे पास आए, हम काम करना चाहते हैं, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई और फ्री ऑफ कॉस्ट बताई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कहा ठीक है यार, बंदा मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा ये कैसे होता है, मैंने बता दिया उसको, जितना मेरा नॉलेज चीज़ें थी मैंने बता दिया। लोग वो आ तो जाते हैं, लेकिन फिर उनको शायद ये लगता है कि जैसे ही हम कंटेंट क्रिएशन की या यूट्यूब की फील्ड में घुसेंगे तो इमीडिएटली हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इवन नौकरी हासिल करने के लिए भी 16, 18, 20, 22 साल की एजुकेशन लेनी पड़ती है यार। बिल्कुल ऐसे ही। तो फ़ौरन से पैसे तो कहीं पर से नहीं आते, ठीक है। तो इवन फ़ौरन से पैसे तो जुआ खेल के नहीं आते भाई, उसमें भी किस्मत और बाजी शाजी में जो टाइम लगता है वो तो देना पड़ता है। ये मुझे 18+ के साथ साथ जो है वो, अब वो कोई यूट्यूब पे वीडियो डालो ना तो बहुत सारी वो बताता है कि इसमें ये तो नहीं है, इसमें ये तो नहीं है। वो मुझे इस दफ़ा कुछ पे चेक मार्क लगाने पड़ेंगे। हाँ, आपको लगाने पड़ेंगे। अभी तो मैं यकीन करें बड़ा आपको पता है हिसाब किताब करके बैठा हुआ हूँ, वरना तो वो तो खैर अगर आप इसके ऊपर आना चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूँगा ज़रूर आएँ। ये एक अच्छी फील्ड है, यूट्यूब की हो गई, कंटेंट क्रिएशन की होगी। कंटेंट क्रिएशन में आपकी ज़रा अंग्रेज़ी टैट होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ज़रा इंग्लिश अच्छी हो, आप इंग्लिश अच्छी लिख लेते हो तो उसके इतने कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, स्टार्ट करें कोर्सेज़ देखना ये कैसे होता है। फिर फाइवर है, अपवर्क है, और बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब तो एजेंसीज जो हैं कंटेंट राइटर्स को हायर करती हैं प्रॉपर अपने पास। ऐसे तो आप भी उनके साथ किसी के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। बेशक पहले वो जो जॉब से पहले क्या करते हैं, इंटर्नशिप कर लें, कोई नहीं, सीखना है ना, पहले सीखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। आपको धक्के खाने पड़ेंगे, कुट खानी पड़ेगी दुनिया की। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे आपको क्या लगता है मुझे मारनी पड़ी? मैंने बड़ी मार खाई है भाई। मुझे लग रहा है आपने खाई ही मार। मैंने खाई और मैंने मार भी नहीं, मैं जैसे कहते हैं ना सही कुट प्रोग्राम, मैंने वो देखा है। तो एवं तो नहीं ना आदिल भाई फिर कोई चीज़ मिलती। सही बात है। एक और बड़ा सवाल मैं थोड़ा सा फरूक भाई के हवाले से बताता चलूँ कि इनका माशाल्लाह से जो चैनल है वो 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। वो आवाज़ आप इनकी सुन रहे हैं, क्या एक भारी आवाज़ के साथ बोलने वाला बंदा, गरज वाली आवाज़, खनक वाली है उसके अंदर, क्या वही चैनल यूट्यूब पे ग्रो कर सकता है या कोई भी आवाज़ ग्रो कर सकती है? क्या आपको वाकई में ऐसे बोलना पड़ेगा? नहीं, कोई भी आवाज़ ग्रो कर सकती है। मेरे पास दिन भर में ऐसी क्यूरीज आती हैं, मैंने इसलिए ये बात वो बड़ी जेन्युइन क्यूरी है। देखें, अब मैं उसकी ना आपको एग्जांपल ये कोट करता हूँ कि अगर आवाज़ की दुनिया में कोई एक आवाज़ है ना, कुछ 1-2 आवाज़ें हैं कि जिनको मैं सुनता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार आवाज़ ना इसको कहते हैं। एक उसमें मॉर्गन फ्रीमन है, दूसरा लाइम नीसन है, ठीक है। लेकिन क्या दुनिया में मॉर्गन फ्रीमन और लाइम नीसन की आवाज़ कामयाब है? नहीं। और इतने 100 लोग हैं जिनकी आवाज़ कामयाब है। अल पचिनो है, रॉबर्ट डे नीरो है, ठीक है। तो वो
आपके, मैंने जैसे वो स्टार्ट में बताया ना कि आपकी आवाज़ के साथ भी लोग कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, वो वही रूहों वाला रिश्ता है ये, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ जी, इमरान भाई ने कहना है कनेक्ट होता है, कनेक्ट नहीं हाँ होता। हाँ, सॉरी इमरान भाई, सॉरी, कनेक्ट, हाँ वो कहिए, सॉरी माजरत, ग्रुप में बड़ी तबीयत साफ होनी है। हाँ कनेक्ट, हाँ याद रखिए। इंग्लिश की ट्यूशन क्यों नहीं दे देते हो इमरान भाई हम सबको? इमरान भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे कसम से, आपको मैं भी साथ ही में रखना चाहूँगा। अदिल तू तो इधर आना। हाँ ये आपस की बात थी। हाँ, ये आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, खैर कोई नहीं। तो नहीं, आवाज़ भारी है, पतली है, मीडियोकर सी है, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी आवाज़ पर भी काम कर लें तो ये सारे लबो लहजे तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही 100% कॉपी करने में कामयाब हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, लेकिन इतना आप ज़रूर कर लेंगे कि कम से कम आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आपको खुद अपनी आवाज़ सुनकर कोई वो नहीं होगी। वरना मेरे शुरू के जो वॉइस ओवर है मैं सुनता हूँ, मुझे कई दफ़ा हंसी भी आती है कि यार ये कैसे वॉइस ओवर्स थे, लेकिन अब डेफिनेटली चीज़ें डिफरेंट है। अच्छा, चूंकि वॉइस ओवर भी कंटेंट की हमने थोड़ी सी बात कर ली, वॉइस ओवर के साथ भी आप मुंसलिक हैं, वॉइस ओवर के हवाले से भी मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ आपसे। हमने पहली बात की कि क्या आवाज़ मैटर करती है, उसका बड़ा आपने डिटेल के साथ जवाब दिया। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है जो दिन भर मैं बर्दाश्त कर रहा होता हूँ, इक्विपमेंट भी मैटर करता है? यार अदील भाई, मैं इसको पता है मैं इसको कैसे लेता हूँ। अगर तो आप शशका करना चाहते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर यू शुड गो फॉर इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि एक ज़माने तक मैंने कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया। मेरे पास एक वो बोया का जो BY-M1 कौन सा वो माइक था जी, BY-M1 बेहतरीन माइक लगाया। और मैं आपको अपनी अगर कभी बोया वालों के हत्थे मेरा चैनल चढ़ गया, उन्होंने केस कर देना मेरे ऊपर। इतनी बदखुइयाँ करता हूँ मैं कि वो बिल्कुल अच्छा माइक नहीं है, और मैंने यूज़ ही वही किया है। आप यकीन करें, एक पता नहीं कितना लंबा अरसा मैं वही यूज़ करता रहा हूँ। मैंने उसी से वॉइस ओवर बनाए हैं, उसी से, और मैंने ऑडेसिटी में एडिट किए। एक और चीज़ है, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं खैर नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आपके पास बोया का माइक्रोफोन मिल जाएगा, क्योंकि आप आजकल माइक्रोफोन भी आप सेल आउट कर रहे हैं ना चीज़ें। तो मैंने उनको कहा कि मतलब क्यों बोया ही क्यों, इससे अच्छे ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं। खैर उन्होंने मुझे अपना पुराना बोया वाला माइक दिखाया। मैं नए वाले तो देख चुका था, बड़ा फ़र्क है पुरानी वाले में और नए वाले में। अब पता नहीं क्या क्वालिटी वो बना रहे हैं या क्या मार्केट में आ रहा है, फेक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों के पास शुरू में थे या हैं, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। वाकई में मैंने उनकी शुरू वाली ऑडियो सुनी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं अब के लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि मत लें, मत पैसे ज़ाया करें, कुछ और ले लें ना आप। हाँ फिर ठीक है। अगर आप जिस तरह बात करें, क्योंकि मुझे तो अब मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब वो मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, ये मेरा पर्सनल वो है, मैं इन शशकों में नहीं पड़ता भाई, ठीक है। अब आप मेरे पास वो एक मुझे अभी रिसेंटली जो माइक है वो भी मैंने अपने दोस्त से लिया, उसने रखा हुआ था। मैंने कहा ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहता है यार वो इंटरव्यू के लिए लिया था। मैंने कहा इधर दे, तेरे किस काम का, शादियां कवर करते हुए इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसे दोस्त होते हैं कि जब पता चलता है ना कि घर आना है, लोग चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं। हाँ मैं तो मेरे भाई 20-22 साल हो गए हो ना जब दोस्ती के साथ, तो फिर वो दोस्ती नहीं, फिर वो डिफरेंट ही एक लेवल पे आप चले जाते हैं। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये क्यों रखा हुआ है? कहता है यार वो शादियों पे इंटरव्यू करता हूँ मैं। अच्छा यार शादियों पे कोई इंटरव्यू करता है? शादी खराब करनी है, इधर दे तू, छोड़ इंटरव्यू बंद कर, सीधा सिनेमेटोग्राफी किया कर। ही इज़ अ फैशन फोटोग्राफर ना। अच्छा। और बला का तो उसके वो माइक है, मुझे कंपनी कौन सी है, एस करके पता नहीं कौन सी कंपनी है, तो मेरे ज़हन से उसका नाम निकल जाता है।
अच्छा, और भी आप लोगों को तजस्सुस हो रहा होगा कौन सा चैनल है, कब से हम बातें कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बार में जी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे सेटअप है क्या, कैसे घर में आपने कोई प्रॉपर स्टूडियो बनाया हुआ है, कैसे, मतलब वो थोड़ा सा वो बताएं ना, ताकि मज़ीद लोगों को मोटिवेशन हो। अच्छा, मेरे से तो लोगों को बहुत मोटिवेशन होनी है। वैसे ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल टिल्लू हूँ। मेरे घर का जो स्टोर है ना, मैं उसमें बैठता हूँ, वही मेरा स्टूडियो है। ठीक है, मेरा लैपटॉप है। स्टोर मतलब वो जिसमें पेटियाँ शीटियाँ होती हाँ हैं? हाँ, अच्छा। पेटियाँ, सामान ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें इतना सामान ठूंसा होता है ना, माशाल्लाह से हम लोगों ने, देसियों ने। यूँ दरवाज़ा खोले तो धड़ 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 हाँ धड़ हाँ, तो नीचे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको वो फोम शोम और साउंड प्रूफ करने की। उसमें वो इतना सामान होता है, क्या आवाज़ इको होगी, खुद सही, बताएं ना। बिल्कुल ऐसे। और सामान भी लकड़ी के डब्बे, गत्ते के कॉटन और इस तरह की चीज़ें, सीधे गन बैग्स, बक्से। उसमें से आप मुझे बताएं ना, उससे क्या आवाज़ इको होगी अदील भाई, आप जानते हैं बेहतर, यू नो द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल ऐसे। तो वो मैं उसमें बैठता हूँ जाके चुप करके, लैपटॉप के साथ अपना वो माइक कनेक्ट किया, ठीक है। और डेसिटी, ओ सॉरी, अभी इमरान भी फिर मुझे गालियाँ देते हैं कि तुझे याद नहीं रहते। वो ऑडिशन खोला, अपना वॉइस ओवर बनाया, ऑडिशन में एडिट किया, दे मार 4.5, ये टोटल मेरा है। अच्छा, नो स्टूडियो, नो शशकेदार इक्विपमेंट या समथिंग लाइक दैट, कोई चक्कर नहीं है, सादा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सादा माहौल तो मिठे हाँ चौल। हाँ, क्या ज़रूरत क्या है। मेरा क्वेश्चन यही होता है, देखिए अगर आप शशका अफोर्ड कर सकते हैं फिर कर लें, लेकिन अब ये क्योंकि ये बैरियर है यार, मेरे पास अच्छा माइक होगा, मेरे पास अच्छी ये होगी, अच्छा वो होगा, मतलब इक्विपमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो तब मैं करूं तो बहुत अच्छा कुछ होगा। नहीं भाई, ये सिर्फ आपकी ज़हनी इख्तरा है, ये बैरियर्स हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर वर्क एंड योर स्किल। सादा, मैंने आपको बताया, एक मेरा लैपटॉप, मेरा माइक, अल्लाह लाते खैर सल्ला, और स्टोर में बैठ के मैं करता हूँ वॉइस ओवर अपना, उसी पे चल रहा है सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्री स्किल वाली शर्त भी ख़त्म हो गई, कंटेंट क्रिएशन का भी पता चल गया, वॉइस भी आपकी कोई भारी ना हो, इक्विपमेंट का भी हो गया। तो अब फिर लोग क्यों इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे होते हैं? झिझक। और वो कैसे ख़त्म होगी आपकी, कैसे वैसे ख़त्म हुई थी, यार किस उम्र में ख़त्म हुई थी, या ये इसकी कोई स्पेसिफिक एज होती है, या आप किसी भी उसमें या किसी भी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? दिल भाई, क्योंकि मैंने आपको देखा है बड़े धड़ल्ले से 2000 बंदों के दरमियान में भी आप जाके ऐसे शुरू हो जाते हैं ना, कहानी ख़त्म। हाँ, और हमारे जैसे, मेरे जैसे बंदे जो है ना, वो 4 दफ़ा सोचेगा कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूँगा। ये जो चीज़ है, इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए? बुनियादी तौर पर ना मैं आपको बताता हूँ, एक अपनी ज़िंदगी में उसूल बना लें, आप कभी मार नहीं खाएंगे। एटलीस्ट अपनी ज़ात तक आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका अपनी ज़ात के साथ सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जेड़ा इथे नहीं ना राज़ी, वो अगे भी नहीं राज़ी। नहीं राज़ी, सिंपल। तो आप अपनी ज़ात के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप अपने रब के साथ सेटिस्फाइड हैं और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ात से ही तो सफ़र शुरू होता है। तो सिंपल सा फार्मूला है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपका मसला ही नहीं है। सही। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये लोगों का मसला है। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, या आपने लोगों को किस तरीके से परसीव किया, या आपने लोगों के साथ किस तरीके से चलना है, वो मैटर करता है। सिंपल इज दैट। तो आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई स्किल फॉलो करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं ना, तो रुकावट भी फिर आप अपने लिए खुद बन जाए, किसी और को ना बनने दें, खुदा का नाम है। क्योंकि आपने जब ये तय कर लिया ना कि यार मेरे इस सफ़र में रुकावट मैं ही हूँ, ठीक है, तो आपके लिए उस रुकावट को साइड पे करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अपने आप से बंदा जो है ना, जंग शंग कर के साइड पे कुछ ना कुछ कर लेता है मैनेज। ये जो आप दुनिया से जंग करने निकल पड़ते हैं ना, कि यार उसको भी राज़ी कर लूँ, पहले इसको भी कर लूँ, उसको, वो कितनों को राज़ी करोगे भाई? सारी दुनिया तुमसे कभी राज़ी नहीं होने वाली। और सारी दुनिया तो रसूलों से नहीं राज़ी हुई, इसको बेंचमार्क बना लो बस, तो बात ख़त्म करो, जाओ यार, जो दिल करता है करो। फिर ये जो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं,
कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, करो, फेल हो जाओगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दिल भाई। मैं हमेशा कहता हूँ मैं नहीं फेल हुआ, लेकिन मैं होना नहीं चाह रहा ना फेल हुए बगैर पास नहीं हुआ जा सकता। ये उसूल कुदरती नहीं है। ये इस समझ में आने में आपकी जिंदगी गुजर जाती है पूरी की पूरी। ये आप जितना जल्दी समझ जाए ना उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं तरक्की करने के। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने अपनी ज़िंदगी में ये उसूल बना लें या ये मान लें मैंने फेल होना है। फेल नहीं होंगे ना तो वो तरीका नहीं पता चलेगा कि जिसकी बेस के ऊपर आपने जाकर फेल होना है। ओके फाइन, ये जो मैंने रास्ता पकड़ा इससे आगे फेलियर है, अब ये रास्ता नहीं पकड़ना, आपको नया पकड़ना है। ठीक है, एक आपको एक्सपीरियंस मिल गया, ठीक है, फिर दूसरा करें, उसमें फेल होती हैं कोई मसला नहीं, तीसरा करें, कोई चक्कर नहीं है। एक्सपीरियंस में तो इजाफा हो रहा है ना। एक्सपीरियंस बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी देन है एक्सपीरियंस। हर अरे गरे नथु खैरे को नहीं वो देता। तो ये जो एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस लोग ये जो टेड टॉक्स करते हैं, ये मोटिवेशनल भाषण जो झाड़ते हैं, सारा एक्सपीरियंस ही तो अपना बेच रहे होते हैं। ऐसा ही है, हकीकत है। वो जो आपको स्टोरीज लग रही होती हैं उनमें से या वो खुद गुजरे होती हैं या उनका कोई इमीडिएट गुजरा होता है जिसकी सारी स्टोरी उनके सामने नरेट हुई भी होती है। उससे वो फिर अपनी चीज़ निकाल के ना जो उन्होंने बेचनी होती है वो लोगों के सामने रख देते हैं, लोग पागल हो रहे होते हैं। तो फेल नहीं होंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जी ये सेशन जो छोटा सा एक सेशन हमने रखा था ये काफ़ी तवील हो गया है यूट्यूब के हिसाब से या जो ऑडियंस है उसके हिसाब से, वरना हम तो घंटों बैठे रहते हैं और मलाई वाला पराठा खाते हैं, चाय पीते हैं और घंटे कैसे गुजरते हैं यकीन करें पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर एक मार्जिन है, एक सेट मार्जिन हमने रखा हुआ है जिसकी बुनियाद पर अब हमें इसे इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। लेकिन कोशिश हमने की कि ऐसे सवालात रखे जाएं या ऐसी बातें की जाएं जिनसे थोड़ी मोटिवेशन मिले, थोड़ा सीखने को आपको मिले, थोड़ी झिझक जो आपकी कि यही सोचते रह जाते हैं कि हमें काम कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या हम कर पाएंगे, क्या हमसे हो पाएगा। तो ये सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे। जब तक करेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, चीज़ें सीख में नहीं आएंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एट द एंड कुछ छोटा सा पैगाम देना चाहें? पैगाम मेरा बड़ा सिंपल सा, ज़िंदगी जो है जो आप गुजार रहे हैं, एक तो ये कोशिश करें कि आप ज़िंदगी जिएं, ठीक है, किसी वट्टे की तरह ना हो कि जो एक साइड पे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वक्त गुजरे जा रहा है। एक तो ये, और दूसरा ज़िंदगी लंबी शंबी वाला चक्कर ना करें। ज़िंदगी जो है ना खुली भरपूर जिएं, बेशक छोटी चीज़ के चले जाएं, भरपूर जिएं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करें, दुनिया एक्सप्लोर करें। हर मोरी में उंगल दे दो यार, कुछ नहीं, सब भी लड़ेगा ना। तो ठीक है, कोई नहीं। जैसा मैंने कहा एक्सपीरियंस ही होगा ना, दोबारा तो नहीं आप उधर उंगली डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जाएं एक्सप्लोर करें। हमारी फील्ड में तो यार आदिल भाई आप जानते हैं कितनी चीज़ें हैं यार, कहीं ना कहीं बंदा अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। सिंपल, बिल्कुल ऐसा ही है जी। बातों बातों में सीख सिखाने का ये जो सिलसिला है टेबल टॉक का, आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करते हैं कि जी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जालिम लोगों, नीचे डिस्क्रिप्शन बार में फ़ारूक भाई का जो चैनल है वो मैं डाल दूंगा, उसका लिंक आप उसको देखें, समझें कि देखें कितनी सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे आप अपने जो आपके अंदर छुपा हुआ एक इंसान है जो बहुत कुछ करना चाहता है या कर सकता है, उससे आप काम नहीं लेते। आज से शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वो कहते हैं कि ज़िंदा दिलों से हमेशा ये दुनिया ज़िंदा रही है। महफिल सजाए रखना जब तक मैं लौट ना हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।